कर्ण पिशाचिनी की गाथा। भाग 8। रक्त साधना का प्रथम बलिदान। हर तंत्र की शुरुआत एक वचन से होती है, पर रक्त चक्र की शुरुआत होती है सिर्फ रक्त की एक बूंद से ही। और जब रक्त पहली बार गिरती है तो न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा तक भी कांप जाती है। वह रात थी अमावस्या की। मैंने शिवांश के साथ श्मशान घाट के दक्षिणी कोने में एक गड्ढा खुदवाया। उस गड्ढे के चारों ओर 12 मुंडों का चक्र बनाया गया और बीच में एक काले कंबल पर रखा गया रक्त चक्र ग्रंथ। मैंने शिवांश से धीमे स्वर में कहा, शिवांश, अगर एक बार जब चक्र शुरू हो गया तो वापसी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। शिवांश बोला, गुरुदेव, मैं एकदम तैयार हूँ। मंत्रों का उच्चारण आरंभ हुआ। हमारे चारों ओर की हवा भारी होने लगी। मैंने अपनी उंगली काटी। रक्त की पहली बूंद चक्र पर गिरी दी। रक्त गिरते ही ग्रंथ ने झटके से कंपन करना शुरू कर दिया। तभी एक अजीब सी ध्वनि हवा में गूंजी, जैसे किसी ने रोकर कहा हो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो। शिवांश तेजी से कांपने लगा। मैंने जोर से आदेश दिया, शिवांश, शांत रहो, चक्र की आवाज को मत सुनो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शिवांश की आंखें पलटने लगी। वह जमीन पर गिरा और जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसकी दोनों आंखों से खून बहने लगा। उसकी जुबान से एक अजनबी स्त्री की आवाज आई, महानंद, तुमने मेरा बलिदान अधूरा छोड़ा था। अब तुम्हारा शिष्य मुझे पूर्ण करेगा। मैं जोर से चीखा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पिता देवानंद चट्टोपाध्याय ने चक्र में बांधा, पर मुझे मुक्त नहीं किया। मैं समझ गया। यह वही आत्मा थी जिसे मेरे पिता ने अधूरी साधना में फंसाया था। अचानक शिवांश खड़ा हुआ। उसके हाथ में वही खंजर था जो चक्र ग्रंथ से निकला था। उसने अपनी छाती पर कई बार वार कर दिया। रक्त चक्र तुरंत चमक उठा। चारों मुंड जोर जोर से हंसने लगे और हवा ने एक चक्र बना लिया। शिवांश जमीन पर गिरा पड़ा था। साधना पूरी हो चुकी थी। मैं शिवांश के शव की ओर भागा, लेकिन उसका शरीर वहीं था, पर उसकी आत्मा गायब थी। तभी वही स्त्री वाली आत्मा प्रकट हुई और अब शांत स्वर में बोली, अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं मुक्त हूँ। मैंने उससे पूछा, शिवांश कहाँ है? उसने कहा, वो अब तुम्हारे भीतर है महानंद। रक्त चक्र ने उसे तुम्हारी छाया बना दिया है। अब वह तुम्हारी साधना, तुम्हारा डर और तुम्हारा भविष्य सब बन चुका है। और फिर वह आत्मा हवा में विलीन हो गई। मैं अकेला था,
पर अब हर परछाई में मुझे शिवांश दिख रहा था। रक्त चक्र का पहला बलिदान पूरा हुआ था, पर उसकी कीमत एक और जीवन। मैंने ग्रंथ को धीरे से उठाया। अब उसमें नए पन्ने जोड़ गए थे। उसमें लिखा था, बलिदान संख्या 1, शिवांश। कार्य अभी अधूरा। चक्र अब गति में है। रक्त चक्र अब जाग चुका है। अब वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका अंतिम बलिदान नहीं हो जाता। और अगला नाम शायद मेरा ही हो। देखते रहिए। कर्ण पिशाचिनी की गाथा भाग 9। चक्र में बंधा भविष्य। जहां वक्त का पहिया अब आत्माओं को पीसना शुरू करेगा। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।